ma'am. Good morning, ma'am. गुड Good morning, मॉर्निंग ma'am. रिद्धि। Morning, वाओ, कौन सा Preeti. ठंडी वाला जगह पे हो? लुकिंग Good सो morning, ma'am. नाइस इन अ Yeah, डिफरेंट। yeah, on a Good vacation. morning, ma'am. या Good I've morning, just ma'am. Good come morning. back past midnight partying. So you'll have to bear with Morning. me today. Where are you, ma'am? नहीं बताती है। At one of the most exotic sea beaches. Good morning. Very good morning. I'm in Pondicherry. ओके, Okay, Oh, okay. Yeah, Wow, you were very telling me. Yeah, yeah. Yeah. गुड Have a मॉर्निंग विजय great day सर। and Very great nice. good morning, vacation. everyone. Okay, so we'll just continue from where Priya had left yesterday. Okay, so these are so the topic that we are going to do is that it talks about कि क्या क्या हमको प्रैक्टिसेस स्टेप अप करनी पड़ेंगी। तो जो होता है ना पावर बुक में टर्न अप द वॉल्यूम, सो टर्न अप द वॉल्यूम हमको कौन कौन सी प्रैक्टिसेस में करना है जब भी हमको ये सर्टेन एस्पेक्ट्स अपने लाइफ के एक्सिलरेट करने हैं। जैसे अगर हेल्थ एक्सिलरेट करनी है तो हमने कल पढ़ा होगा, अगर मनी एक्सिलरेट करना है कैसे करना है ये हमने कल पढ़ा होगा। आज हम पढ़ेंगे अगर करियर को हमें स्टेप अप करना है, किसी का करियर है अगर नहीं अच्छा चल रहा है या फिर से अप्रेजल नहीं हो रहा है या काम रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, आपको लगता है आपकी बॉस के साथ बन नहीं रही है, अगर आपको लगता है कि ऑफिस में सब लोग आपको दे आर नॉट रियली गेटिंग अलोंग और फिर अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है काम करने का, बहुत देयर सो मेनी पीपल जिनसे मैंने सुना है कि नहीं हमारा बहुत टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, टॉक्सिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है। सो अगर वैसी सिचुएशन आ जाती है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ है ऐसी चीज जो हमको साफ करने की जरूरत है, बिकॉज इट्स नेवर अबाउट द अदर्स, इट्स ऑलवेज अबाउट अस। सो नाउ वील सी व्हाट टू डू टू एक्सेलरेट द करियर। सो वी हैव टू रितुज रीडिंग फॉर अस टुडे। सो वी हैव रितु खन्ना, आप पहले पढ़ रहे हो? Yeah, good morning, ma'am. Good morning, गुड everyone. मॉर्निंग। हाँ जी, करियर के बारे में हम पढ़ते हैं। Career works like magic. Magic dust everyone. The magic wand. When using the magic wand practice for your career, you can also send success to people. Wishing success for others will accelerate the success in your life, in your own life. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror. Remember the magic. एक सेकेंड रितु, ये वाला हम एक एक करके ये समझा देते हैं। ये करियर के लिए जो प्रैक्टिसेस बताई हुई है कि अगर आपको अपने करियर में चार चांद लगाने हैं और बहुत सफलता चाहिए, रियली वांट लाइक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस सक्सेस इन द करियर, तो वर्क्स लाइक मैजिक प्रैक्टिस लिख के करने की नहीं होती है। वॉट एवर योर सोर्स ऑफ इनकम, वो जो भी आपका जॉब है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या ऑफिस जाके करते हो या जो भी ऐसा काम कर रहे हो, तो उसमें सुबह से रात एक दिन पूरा लगाना है जिसमें आप सिर्फ थैंक यू बोल रहे हो अपने हर एक चीज ऑफ द ऑफिस को, टू द पीपल इन द ऑफिस, टू द कंप्यूटर दैट यू हैव, ये लैपटॉप है, टैब है, जो भी आप यूज करते हो, ऑफिस में जाके ऑफिस की सीढ़ियां, ऑफिस की लिफ्ट, ऑफिस के लोग, रिसेप्शन, रिसेप्शनिस्ट, etc., printer, phone, like the salary that you get, to the bathroom that you have there, to the wash basin that you have, मतलब हर एक चीज। और आज तक जो भी अवार्ड रिकॉग्निशन, जो फ्रेंड्स आपने बनाए ऑफिस में, उन सब के लिए बहुत ज्यादा ग्रैट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। किसी भी चीज को आपने बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए नेगेटिव एनर्जी दी हुई होती है ना, ये सोच सोच के कि इट्स नॉट गोइंग वेल, और ये गड़बड़ है, और ये है, मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरा ऑफिस का डिस्टेंस बहुत है, मेरी चेयर ऐसी है, मेरा वो ऐसा है, मुझे रिकग्निशन नहीं मिलती, सब लोग मेरे ऊपर काम देते रहते हैं जस्ट बिकॉज मैं बहुत सिंसियर हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा काम करती हूँ, तो इसीलिए सब लोग मुझे काम देते रहते हैं, और मैं मेरे पास बहुत ज्यादा काम हो जाता है। सो इस तरह से अगर हमने इस तरह की एनर्जी दी होती है ना, हमारा काम कभी एक्सेलरेट नहीं करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट कि कौन सी एनर्जी आप उस पर्टिकुलर चीज को दे रहे हो, जिसके कारण अगर रिलेशनशिप में बैड एनर्जी दी है, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान हो, ऑब्वियसली करियर में भी चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान हो, यू हैव अ गोल्डन हार्ट, आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते, आपको किसी को सफरिंग नहीं देखना है, कोई मतलब इतना सुंदर, यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन फ्रॉम इनसाइड, लेकिन एनर्जी तो नेगेटिव ही निकली है ना।
दैट ये इस तरह का एटमॉस्फेयर हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सब एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एवरीबडी कम्स लेट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मुझे इतना ज्यादा काम दे दिया जाता है ना, इस तरह की चीजें जब हम सोचते हैं तो ऑब्वियसली वेन एवर दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, सो वी माइट बी अ ब्यूटिफुल पर्सन। ओके, सो इट डज नॉट, अगर कोई चीज हमारे साथ नेगेटिव हो रही है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आप में कमी है। कमी नहीं है आप में, ठीक है, तो आप में कमी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने किसी चीज, किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से आप इतने सफर हुए हो जिंदगी में कि जब भी आप उसके बारे में सोचते हो या जब भी वो चीज आपके सामने आती है, वो आपको नेगेटिव वाइब देती है, नेगेटिव एनर्जी देती है। ऑब्वियसली अगर कोई और भी दो झगड़ रहे हैं ऑफिस में, देन यू डोंट लाइक इट। अगर बॉस किसी और पे भी चिल्ला रहा है तो आपको नहीं अच्छा लगता है ना, तो हमारी तरफ से तो नेगेटिव एनर्जी ही रेडिएट होती है। वेर एज वी आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल, हमारा दिल बहुत अच्छा है, हम अच्छे इंसान है, लेकिन एनर्जी गलत है ना, एनर्जी तो गलत है ये। इंस्टेंट उस वक्त हमें क्या करना, पहले तो हमें पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, अब हम मैजिक डस्ट कर सकते हैं उस पर्सन के लिए। अब हम फटाफट वो जो दो लोग झगड़ रहे हैं उनको खूब सारा मैजिक डस्ट ऑफ पीस एंड हार्मनी दो, ठीक है, खूब अच्छी फीलिंग्स दो, आंख बंद करके एक सेकंड के लिए बाथरूम में जाके भी आप सोचो कि दे आर वेरी कॉर्डियल, बॉस इज अ वेरी लविंग पर्सन एंड यू नो लाइक ही इज वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल। सो इस तरह से प्रेयर्स जब जाएंगी, ब्लेसिंग्स जाएंगी उन दो लोगों के लिए जो झगड़ रहे हैं, who have nothing to do with you, I mean it's just that you happen to be there in that office, ठीक है, तो इस तरह से जब आप एनर्जी चेंज कर दी ना तो सब ठीक हो जाएगा। सिमिलरली किसी भी चीज में, रिश्तों में या कहीं पे भी, पैसे के साथ भी, अब हमें ऑब्वियसली हम सबको पैसे बहुत पसंद है, हु डजंट लाइक मनी, मनी गिव्स अस फ्रीडम, मनी गिव्स अस लग्जरी, मनी आल्सो गिव्स अस गुड हेल्थ। ओके, सो डेफिनेटली मनी डज अ लॉट, वी ऑल लव मनी, लेकिन फिर भी अगर कभी कम होते हैं पैसे या कभी सैलरी में से सपोज 5,000 रुपए कम आए हैं, है ना, तो नेगेटिव एनर्जी तो जाएगी, वाइल वी आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल। ओके, इट्स नॉट दैट यूर अ बैड पर्सन, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वी आर ब्यूटीफुल पीपल, बट नेगेटिव एनर्जी तो गई है ना मनी की तरफ, कि क्यों ऐसे कर दिया, पैसे काट देते हैं या कुछ है, तो पैसे को लेके वरी, पैसे को लेके अब वरी is something, so this thing, when somebody doesn't have the adequate amount of money coming, या कभी कभी उनके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जो बहुत बड़ा होता है, obviously as a human being there is a state of worry that comes in. Now that state of worry doesn't mean that like that ये तो हमने नेगेटिव एनर्जी दी है, अच्छा है बुरा है, वो सब कुछ नहीं, इट जस्ट दैट वो सिचुएशन लाइफ में ऐसी आई थी जिसमें एनर्जी हमारी तरफ से वरी वाली गई थी, ठीक है, उस वरी वाली एनर्जी की वजह से वो मनी में मिक्स हो गई। ओके, इमिसिबल सोल्यूशन बन जाता है उसका, जैसे दूध और पानी को मिलाते हैं ना, तो यू कैन सेपरेट दूध एंड पानी आफ्टर दैट। सिमिलरली उस मनी में जब एनर्जी इस तरह की चली जाती है जो बहुत वरी की होती है, जो नेगेटिव होती है, तो फिर पैसा खुल के हमारे पास नहीं आता। लेकिन द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ इज दैट किसी भी चीज को जब हमने नेगेटिव एनर्जी दी हुई होती है, उसके बाद हम उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और जैसे ही आपने ट्रांसफॉर्म किया वैसे ही वो पैसा आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिविंग दिस ह्यूमन लाइफ एंड द एग्जिस्टेंस। ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि एनर्जी आप एक सेकेंड में चेंज करते हो, और एनर्जी जैसे ही चेंज करते हो टाइम नहीं लगता उसके बाद। ओके, सो न स्पेस होता है न टाइम लगता है, और फटाफट वो एनर्जी आपने जैसे चेंज की वो ट्रांसफॉर्म हो गई, अब आपके पास आई। तो ये जैसे हम करियर और मनी, और जो कल प्रिया ने भी किया होगा है ना बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में कि क्या करना है, ये बेसिकली हमने शायद प्रोलॉन्ग टाइम में अनइंटेंशनली उस चीज को बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दी है, जिसके कारण वो एरिया हमारा नॉट दैट ग्रेट चल रहा है। तो उसमें हम सिर्फ एनर्जी चेंज कर रहे हैं और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी डाल रहे हैं, जो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। तो वर्क्स लाइक मैजिक यही है, सुबह से रात तक पूरे दिन ऐसे सोचो कि कोई इनविजिबल मैनेजर है, कोई अदृश्य हमारा कोई मैनेजर है, वो अपना नोट पैड लेके बैठा हुआ है और पेन हाथ में लेके, और हम बोलते जा रहे हैं थैंक यू फॉर द प्रिंटर, ओ थैंक यू फॉर द एसी, थैंक यू फॉर द फैन, thank you for this person, thank you for my colleagues, thank you for the friends, thank you for all the office parties I had, thank you that at my office I have samosas, thank you so much for the tea and coffee that I get at work, thank you so much मेरा खाना इतने अच्छे से गर्म होके सर्व होता है मुझे इतने सुंदर सुंदर प्लेट में। इस तरह से लगातार अगर हम बोलते रहे तो बेसिकली एनर्जी चेंज होगी, और इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है।
ये चीज याद रखनी पड़ती है बस। और मैजिक डस्ट एवरीवन ऐसे बोलते हैं ना कि कभी भी आप किसी और के लिए जब ब्लेसिंग भेजते हो, अपने लिए तो सभी करते हैं, जब आप किसी और के लिए उसी एरिया की ब्लेसिंग भेजते हो, जैसे अगर मुझे पता है कि ओके ओके मेरा मुझे अपना करियर एक्सेलरेट करना है, तो पहले तो मैंने ये कर दिया, पूरे दिन भर में मैं थैंक यू बोलती रहूंगी, और वो अदृश्य आदमी जो मेरे साथ है, आई विल मेक दैट पर्सन नोट डाउन एवरीथिंग दैट ही इज राइटिंग, यू नो दैट थैंक यू फॉर द एसी, सो उसने लिख लिया अपनी किताब में थैंक यू फॉर द एसी, ओके, इमेजिनरी इंसान है वो ऑब्वियसली। सो ये सब लिखता गया, ठीक है। फिर मैजिक डस्ट एवरीवन होता है कि जो एरिया, सपोज अगर मेरी हेल्थ का एरिया का ब्रेकडाउन चल रहा है और मुझे बहुत क्विक रिजल्ट्स लाने हैं उसमें, तो मैं लिस्ट बनाऊंगी उन 10 लोगों की, शायद अपनी जिंदगी में 10 लोग, 11 लोग, 12 लोग, कितने भी हो सकते हैं, कि जिनको हेल्थ की ब्लेसिंग्स की जरूरत है, जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं चल रही है, पास्ट में जो आप देखते हो सुनते हो, ठीक है, जिसमें से आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, दे कुड बी योर इन लॉज अगर आप मैरिड हैं तो, योर नेबर्स, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, पीपल एट वर्क। सो कोई भी आप 10 लोगों की लिस्ट बनाओ जिनको जिनको हेल्थ की जरूरत है, हेल्थ अच्छी करने की जरूरत है, हेल्थ अच्छी एंजॉय करने की जरूरत है, और आंख बंद करके चुपचाप एक एक को ब्लेस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ये सोचो कि वो कितनी अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं, उनको खूब मैजिक डस दो, ठीक है। तो जो एनर्जी हमारी लाइफ से जो सेल्फलेसली हम किसी के लिए करते हैं, वो एनर्जी हमेशा घूम के हमारे पास बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके आती है। और ये नेचर का नियम है, इट इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, इट इज नॉट दैट कुछ फर्क पड़ेगा क्या मुझको, ओके, बट अच्छे दिल से, साफ दिल से करना, ऐसे नहीं कि मुझे हेल्थ ठीक करनी है तो मैं ना सबको ब्लेस कर देती हूँ, ऐसे दैट्स अ वेरी सेल्फिश वे ऑफ ब्लेसिंग पीपल। सो जस्ट ब्लेस एवरीवन, ओके। और ये आदत पड़ जाती है जब आप दूसरों को ब्लेस करते हो और सेल्फ कंजम्पशन से बाहर निकलते हो अपनी जिंदगी से, एंड यू सी द लाइफ लार्जर देन लाइफ, ओके। सो दैट इज रियली, सो मैजिक डस्ट एवरीवन इज दिस ओनली, दैट किसी का करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा और आपको खूब पैसे कमाने हैं, खूब अमीर इंसान बनना है, खूब सक्सेसफुल बनना है, खूब नाम शोहरत सब चाहिए, ठीक है, तो आप उन 10 लोगों की लिस्ट बनाओ और उनको खूब करियर का एडवांसमेंट दो, क्योंकि हम करियर वाला टॉपिक कर रहे हैं, तो करियर का एडवांसमेंट, उनका करियर बहुत अच्छा चले, खूब इंजॉय करें, उनके पास इतना भर भर के पैसा आ रहा है कि वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, इस तरह से ब्लेस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ दूसरों को। तो वो जो करियर की ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी से गई है, वो घूम के जब आपकी जिंदगी में आती है, तो वो इतना बड़े रूप में आती है दैट यू विल सी दैट सडनली समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग इन ऑफिस, मनी स्टार्ट्स पोरिंग इन, यू एंजॉय योर लाइफ एंड एवरीथिंग, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और मैजिक डस्ट ये होता है, मैजिक वॉन्ड भी यही होता है ना, मैजिक वॉन्ड होता है कि आप उनकी फोटो ले रहे हो, 3 लव्ड वंस की, जो आपसे क्लोज हैं, और आप उनका सक्सेस इमेजिन कर रहे हो मिनिमम 1 मिनट के लिए, और उसके बाद बोल रहे हो आंख खोल के, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस पर्सन्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, है ना। सो इस तरह से मैजिक मिरर होता है, आप शीशे में देख के अपने आप को बोल रहे हो, वाओ दीप्ति, यू आर सो सुपर सक्सेसफुल इन लाइफ, आई लव इट द वे यू हैव increased your, like your success, your knowledge, you have read so much, you study so much, you're so sincere, you really deserve this kind of a wealth in your life and the success that you have. And I'm so glad that you're getting so many awards in your life for the recognition of the work that you've done. You are simply amazing. अभी ये सब हुआ नहीं है, लेकिन आप शीशे में देख के ये सब बोल रहे हो, ठीक है। तो शीशे में जब देख के बोलते हैं, अगेन इट इज यू ओनली इनसाइड, है ना, और आप अपनी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, वो बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में, कोई भी चीज आप मिरर प्रैक्टिस से करते हो ना, दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर सो स्किल्ड, सो टैलेंटेड, एंड यू हैव सो मच लव इन योर लाइफ, अपने आप वो चीज आपके पास आती है, जो चीज आपने शीशे में देखी है, दैट। एंड रिमेंबर द मैजिक होता है, छोटी छोटी चीजें जो कल हुई है, यस्टरडे, उनको याद करके बोलो या लिखो, ठीक है। मतलब जो भी छोटी सी चीज, छोटी सी भी चीज अगर कुछ हुई है तो उसको याद करो और लिखो। सो दैट दीज आर द प्रैक्टिस जो करियर के लिए करना है। उसके बाद योर डिजायर्स, अगर आपके मन में विशेस हैं जो फुलफिल नहीं हो रही है या जो भी है, ठीक है, योर डिजायर्स, आप वो उसके लिए क्या करना है। हाँ जी दीदी। Your desires. Magic dust everyone. Make all your wishes come true. If you haven't done the practice of make all your wishes come true before, make sure you complete all the steps at least once. If you are repeating this practice, you can jump to step 3. Before your very eyes, the magic wand.
The magic wand practice can be used on people using photographs, or one people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. तो आप ये नोटिस करें कि जो चीज ये ट्रेंड में है, दैट कभी भी आपको अगर एक्सेलरेट करनी है अपनी सफलता किसी भी एरिया में, तो मैजिक वॉन्ड और मैजिक डस्ट और मैजिक मिरर, ये आपको तीनों में मिलेगी, है ना। मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड एंड मैजिक मिरर। इसका मतलब है कि ये प्रैक्टिसेस और लोगों की जिंदगी में रोशनी लाना, ये अगर हम कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं ये वाली प्रैक्टिस, तो हमको वैसे भी जो चीज हमारे पास नहीं है वो मिल जाएगी। बिकॉज यू ब्लेसिंग समवन एल्स ना, सेल्फलेस प्रेस कहते हैं ना, बहुत जल्दी आंसर होती है। ये मैंने बुद्धिज्म में भी जब शुरू में ज्वाइन किया था तो पढ़ा था। तो इसमें यह है कि आपके डिजायर्स, अब आपकी जो टॉप 10 डिजायर लिस्ट है, उसमें आप कितनी अच्छी एनर्जी दे रहे हो, उसमें इतनी एनर्जी, इतना प्यार भर दो कि वाह। और वो तो डिजायर लिस्ट है, वो भी हुई नहीं है ना, वो तो हमने डिजायर में बनाया हुआ है। तो उसमें हमने ऐसे लिखा हुआ है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, दैट that I so happily, easily, effortlessly purchase my new house and we are living in that dream house now. सपोज आपने अगर ये लिखा हुआ है ना, तो इस तरह सबसे पहला इसमें देखो डिजायर्स में आ रहा है मैजिक डस्ट एवरीवन। क्योंकि दिल अपना ऐसा बनाओ कि आप लोगों की जिंदगी में ब्लेसिंग्स डालो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर ब्लेसिंग्स। गिव, more you give, you will automatically get, then you don't need to ask. Okay, so don't ask for blessings ever, just give the blessings. Be a giver in life. जब वो attitude आ जाता है ना कि you are a giver in life, you will automatically, by the law of this universe, you will start getting back much more of what you have ever imagined. And this is how it works. ओके, सो योर डिजायर्स में सबसे पहले यही है, मैजिक डस्ट एवरीवन। जो दिखे उसको ब्लेस करो कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जितनी बार आपके जेब से पैसा निकल रहा है, अगर 10 रुपए भी निकल रहा है, तो आप उसको इतना ब्लेस करके दो, ये 10 रुपए 10 लाख बन जाए इसकी जिंदगी में, और इसको मतलब ऐसी सक्सेस मिले, या जो इसके विशेष है, जहां इसको जाना है, जिस कंट्री जाना है, जो पैसे चाहिए, हेल्थ चाहिए, जो इसको है वो इसको सारा मिल जाए, इसके बच्चे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़े और बहुत नाम कमाए देश के लिए। ठीक है, इस तरह की ब्लेसिंग्स देते रहो देते रहो देते रहो, फिर देखना कि कितनी जल्दी लपक के आपका डिजायर आपके झोली में आ जाता है। फिर मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। दिस इज द मिनिमम वी कैन डू ऑल ऑफ अस। अगर डिजायर्स हमें हमारे नहीं पूरे हो रहे हैं, रोज डिजायर लिस्ट निकाल के पढ़ते लो, इसमें प्यार और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी दे दो। बस थैंक यू ही बोल दो, कोई बात नहीं अगर आप बहुत ज्यादा वो नहीं करते हो तो। बस प्यार दे दो, ग्रैटिट्यूड दे दो, ग्रैटिट्यूड एंड लव। ठीक है, डिजायर लिस्ट को निकाल के बस उतना पढ़ लो, बस थैंक यू बोल दो अपने एक एक डिजायर को पढ़ के कि वो हो चुका है ऑलरेडी। और उसको तो रोज पढ़ते 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 आप देखना एक दिन ऐसे आ जाएगा कि सारे डिजायर्स बिल्कुल इतने हार्डवायर हो जाते हैं ना, वो दिमाग में बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। फिर बिफोर योर वेरी आईज अपने डिजायर लिस्ट को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो। You can have it on your desktop, you can have it on your phone, you can have it as a hard copy on a piece of paper, and kind of just go through it with a lot of gratitude and love in your heart. मैजिक वॉन्ड इज अगेन किसी और के लिए आप करते हो। 3 लोग ऐसे रोज चुनो जिनको आपको लगता है कि दे डिजर्व दैट काइंड ऑफ वट एवर, लाइक उनके डिजायर्स हैं, और लाइक आप चाह रहे हो दिल से कि उनके डिजायर्स पूरे हो जाए। मैजिक मिरर सब में आता है, रिमेंबर द मैजिक सब में आता है। ठीक है, अब हम मैजिक रॉक के बारे में पढ़ेंगे। Your magic rock. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best things that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you are grateful for. या इसमें लिखा हुआ है कि मैजिक रॉक में अभी आपने 28 डे प्रैक्टिसेस अगर कर ली, तो रोज रात में पत्थर को हाथ में पकड़ के आपने खूब सारा ग्रैटिट्यूड उस पत्थर में सैचुरेट कर दिया होगा। नेचर में सब कुछ बहुत एब्जॉर्बेंट होता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो फायर एलिमेंट हो, ठीक है, या अर्थ हो,
सब कुछ एब्जॉर्बेंट होता है, और वो पत्थर 5 एलिमेंट्स का इंडिकेटर होता है, उसी का सूचक होता है। तो अगर वो पत्थर आपने अपनी मुट्ठी में रख के 28 दिन आपने इतना ग्रैटिट्यूड उसमें सैचुरेट कर दिया है, दैट दैट पत्थर में एक पावर आ जाती है। जैसे कहते हैं ना, पत्थर की मूर्ति जो होती है एक मंदिर में, तो उसकी लाइक उस स्टैचू में भी पावर आ जाती है ना। वी स्टार्ट कॉलिंग इट गॉड, वी गो डू आर ऑफरिंग्स, हम उनके ऊपर दूध डालते हैं, अपने तरीके से पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं जाके, है ना। वो पत्थर की मूर्ति जो किसी एक स्कल्पचर ने बनाई है, स्कल्पटर नहीं बनाई है ना, किसी ना किसी दिन बनाई होगी, बट उसमें पावर आ जाती है ना। एंड वी स्टार्ट लिटरली रिवेरिंग दैट स्टैचू एज गॉड बिकॉज ऑफ द पावर इट हैज। ठीक है, सिमिलरली हमारा पत्थर में अभी तक एक पावर आ जाती है। कभी भी आपको कुछ डिजायर कर रहे हो, आप उस पत्थर को मुट्ठी में लेके आप मन में सोच सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर यू नो गिविंग मी अ ब्यूटिफुल वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन जिसमें मैं हूँ, और मुझे इतना अच्छा सोल्यूशन मिल रहा है। आप ये कर सकते हो, उस पत्थर को पकड़ के आप कभी भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप चाहते हो रखना अपने साथ में, तो यू कैन कीप दैट रॉक विथ यू ऑल्सो। और बाकी यू हैव टू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। इसमें लिखा हुआ है दैट ऑलवेज कीप इट बाय योर बेड साइड एज अ रिमाइंडर दैट आपको अच्छी अच्छी चीजें अपने दिन भर से ढूंढनी है। एंड दैट्स अबाउट इट अबाउट द दिस थिंग। फिर एक और प्रैक्टिस जो हमारी बहुत कॉमन है, जो हमको अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, इज योर मैजिक डस्ट, जादुई धूल। हाँ जी। Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer, or your mail before you open them, your wallet, car, your phone, before you take or make a phone call, or ever any circumstances that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. तो अभी तक हमने जो मैजिक डस्ट के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, वो हमने ये पढ़ा था कि ये सर्विस इंडस्ट्री के लोगों को करते हैं, जो लोग हमको सर्व करते हैं, है ना। जैसे ये हो सकता है जो हमारी लेटर्स और कुरियर्स लेके आते हैं, घर पे डिलीवर करते हैं। दिस इज फॉर पीपल जो सड़क साफ करते हैं। दीज आर द पीपल जो लिफ्ट मैन होते हैं, उनके लिए होता है। जो लोग हमारे घर पे डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, ये हम उनको करते थे। जो लोग भी हमको सर्व, हम हमारी लाइफ को सर्व करते हैं, लाइक सर्विस इंडस्ट्री के जो लोग हैं, है ना। सारे हमारे जो डिलीवरी पीपल होते हैं, जोमेटो स्विगी वाले लोग होते हैं, और जो लोग हमारी कार क्लीनर्स होते हैं, हमारे ड्राइवर्स जो होते हैं, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। मैजिक डस्ट हमने उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। इसमें लिखा हुआ है कि देर आर मेनी एप्लीकेशंस टू मैजिक डस्ट। मैजिक डस्ट आप मतलब अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक में हो, ठीक है, तो आप वहां यूज कर सकते हो कि सारे लोग ट्रैफिक में जिस काम के लिए जा रहे हैं वो बहुत आराम से हो जाए। और लाइक बिकॉज ऑब्वियसली दैट सब लोग वरी कर रहे होंगे कि कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। कई लोगों को फ्लाइट कैच करनी होती है, कई लोगों को ऑफिस में जाके पंच करना होता है। अगर वो 15 मिनट्स लेट भी जाते हैं तो उनकी हाफ डे की सैलरी कट जाती है। ऐसे लोग भी होते हैं। कई लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और उनके एक ही घंटे के विजिटिंग आवर्स होते हैं और वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, है ना। तो हम अपनी तरीके से मैजिक डस्ट उस पूरे ट्रैफिक, जितने भी लोग हैं ट्रैफिक में, उन पे कर सकते हैं कि एंड ब्लेस देम, कि वो जिस भी काम के लिए जा रहे हैं वो काम बहुत सफलता से उनका पूरा हो जाए। ठीक है, इस तरह से ब्लेस करो। फिर अगर कोई बच्चा, छोटा बेबी रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, देर आर टाइम्स इन फ्लाइट बिकॉज बेबीज फील वेरी ट्रैप्ड, इनको इतने खुले में रहने की आदत होती है। तो वो बॉक्स में फ्लाइट में जब वो बिल्कुल उनको ट्रैप लगता है, बहुत रोते हैं बच्चे फ्लाइट में।
ठीक है, तो आप उनको मैजिक डस्ट करो। ये मैं इतना ज्यादा फ्लाई करती हूँ, लाइक वीकली वीकली फ्लायर हूँ। तो ये वाली एप्लीकेशन मैं फ्लाइट में बहुत यूज करती हूँ। जो छोटे बेबीज होते हैं उनको मैजिक डस्ट कर दो ऑफ ईज एंड पीस एंड हैप्पीनेस एंड काम, एंड दैट दे स्लीप विद अ वेरी साउंड स्लीप, एंड द मदर इज ऑल्सो रिलैक्सिंग। तो दोनों पे मैजिक डस्ट कर दो, माँ पे भी और बच्चे पे भी। तो इस तरह अगर कोई एम्बुलेंस देखिए आपने, आप सड़क पे जा रहे हो, मैजिक डस्ट ऑफ कंप्लीट हेल्थ रिकवरी एंड एक्सीलेंट हेल्थ, ये वाला मैजिक डस्ट आप उस एम्बुलेंस में जो भी पेशेंट है आप उनको कर सकते हो। तो इस तरह से कोई फोन कॉल आया और आपको थोड़ी एंजाइटी हो रही है, इसका फोन क्यों आया, मेरे बच्चे के स्कूल से क्यों फोन आया, वरी वाली एनर्जी है, एनर्जी चेंज करो फटाफट, मैजिक डस्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड ईज एंड पीस। ओके, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। तो इस तरह मैजिक डस्ट की प्रैक्टिस सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री के लोगों तक सीमित नहीं है, मतलब नहीं रखनी है। इंस्टेड हम इसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हो तो पहले से ही मैजिक डस्ट डाल दो। शॉपिंग करने जा रहे हो, किसी मॉल के किसी स्टोर में जा रहे हो, सपोज यू गोइंग टू मीना बाजार फॉर योर शॉपिंग, उस मीना बाजार पे खूब सारी मैजिक डस्ट टू द स्टाफ, टू द प्लेस, टू ऑल द स्टोर में जो जो भी उनकी कलेक्शन है, उसको पहले से मैजिक डस्ट डाल दो। तो इस तरह से मैजिक डस्ट के एप्लीकेशन बहुत वेरीड है। डोंट जस्ट लिमिट इट टू लाइक द सर्विस इंडस्ट्री पीपल। दैट इज व्हाट रोंडा बर्न यहाँ पे बता रही है। हाँ जी। The magic never ends. या मैजिक तो जिस दिन खत्म हो गया उस दिन सब खत्म है। ठीक है, उस दिन, क्योंकि अपनी किस्मत तो हम खुद ही बनाते हैं, है ना। तो अपनी किस्मत बनाने का पूरा जिम्मा जिम्मा अपने सर पे ले लीजिए। बिकॉज एवरी मोमेंट योर थॉट्स आर गॉड एंड योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर लाइफ दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन द फ्यूचर बेसिस व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। सिंपल। ओके, सो जो आप अभी कर रहे हो, आप अपने थॉट से क्रिएट कर रहे हो अपनी अपनी जिंदगी, अपना दिन। ठीक है, अपनी जिस तरह से आप सोच रहे हो। तो दिस इज हाउ इट इज। लाइक अभी सुबह सुबह जब सेशन के लिए हम उठे थे, तो आई वेंट आउटसाइड द होटल रूम एंड देन आई सॉ दिस ब्यूटिफुल, मतलब हमको दिल्ली में ना तारे नहीं दिखते, वो सितारे होते ना आसमान में, ट्विंकलिंग स्टार्स, वो दिखता नहीं, क्योंकि थोड़ा स्मॉग होता है, कुछ कुछ होता है बीच में आसमान और हमारे बीच में, जिसकी वजह से पता नहीं कितने मुद्दत हो गई है जब मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो बस मुझे दिखते हैं स्टार्स इन द स्काई। सो कल दिखे स्टार स्टडेड स्काई और मैं ऊपर ही देख रही थी, मैंने कहा वाह कितने सुंदर। तो बचपन की याद आ रही थी जब हम छत पे सोते थे और ऊपर खूब सारे तारे दिखते थे, है ना। अब दिखते नहीं है, मतलब एटलीस्ट हम जहाँ जिस सिटी में मैं रहती हूँ उसमें तो बिल्कुल तारे नहीं दिखते। कभी कभी दिख जाते हैं एक दो, जो मेन वाले जो ब्राइट होते हैं। तो यहाँ पे पूरा स्टार स्टडीड, लाइक बिल्कुल ब्लू स्काई एंड स्टार स्टडीड स्काई, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था कि कोई पिक्चर देख रहे हो, बिकॉज बहुत टाइम से ऐसे देखा नहीं है। सो वो देख के फिर उसके लिए थैंक यू। फिर अभी जाके व्हेन आई वेंट आउट, आई वेंट इन द balcony and just closing my eyes and saying that thank you Pondicherry for showing me your best, like in every area. And it is like, yesterday was only the first day, but it was so mesmerizing. So then you can take that charge of creating your days, no, in your hand. दैट अगर बोल दिया कि देखो पौंडीचेरी आपने मुझे बुलाया है, अब आप मुझे अपनी सुंदरता और अपना मैजिक दिखाओ। ठीक है, और ऐसे ऐसे मैजिक्स एंड मिरेकल्स दिखाओ जो इट्स लाइक वाओ, एंड ऑब्वियसली यूनिवर्स शोकेसेस द बेस्ट फॉर अस। सो you've already designed your day, no? Then you don't need to worry। अब आप अपना मस्ती से अच्छे स्मार्ट से कपड़े पहनो और बस निकल जाओ, एंड थिंग्स विल कीप अनरेवलिंग फॉर यू। तो इस तरह जिंदगी में भी ये होता है। आप अपने थॉट से आस्क करके, यूनिवर्स से आस्क बिलीव रिसीव होता है, वो कर करके आप जिंदगी में जादू की दुनिया खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ। ठीक है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स एवरी डे इन योर लाइफ। एक्सपेक्ट मिरेकल्स एवरी डे इन योर लाइफ। उसके लिए बस एक अच्छे जोन में रहना होता है। तो वही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, द मैजिक नेवर एंड्स। और जो लोग कंसिस्टेंट हैं इन प्रैक्टिसेस में, उनकी जिंदगी में जादू कभी खत्म नहीं होगा। दैट्स अ गारंटी आई कैन गिव यू विद अ स्टैम्प। You can't even imagine the kind of jadoo that happens, and literally
फिर आदत पड़ने लग जाती है, और फिर सरेंडर के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। बिकॉज आपको पता है कि 50 बार पहले हुआ है तो अभी भी तो होगा ही ना। तो एक लेवल ऑफ बिलीफ, एक लेवल ऑफ फेथ डेवलप हो जाता है, दैट माई लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स ऑन अ डेली बेसिस। ओके, दैट इज हाउ इट इज। सो हम बढ़ते हैं आगे। I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is my cells, and it's a pattern in my subconscious mind. But if we get caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I am practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I'm not feeling so happy, I'm not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. I'm not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it's there. And then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. Quote, I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. Unquote. Oprah Winfrey, 1954, media personality and businesswoman. Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of the universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it or advance your life. या थैंक यू रितु, आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो Thank you, ma'am. मच एंड गॉड Thank you. ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑफ हेल्थ। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. ओके, सो दिस इज वेट वी आर स्टडिंग अबाउट। ये रोंडा बर्न अपने बारे में बता रही है कि मैजिक तो मेरी जिंदगी से खत्म अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसके मिरेकल्स अपनी जिंदगी में होते हुए देख लिए हैं। तो इसीलिए वो अपने लिए बता रही है कि आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड रोज, हर दिन, और मैं सोच भी नहीं सकती अब कि कोई दिन ऐसा होता होगा जब मैं बिना ग्रैटिट्यूड के कोई चीज करती हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ये लिखा हुआ है, ग्रैटिट्यूड अब मेरी पर्सनालिटी बन गया है, मेरे सेल्स के अंदर घुस गया है, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इसका पैटर्न बन गया है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए तो हम मैजिक बुक बार बार कर रहे हैं, ताकि हमारी भी जिंदगी ऐसी हो जाए कि ये पैटर्न हो गया जी, थैंक यू। कोई बहुत बड़ी चीज है ये जिसमें अभी बड़ा रोना आता है, उस चीज के बारे में आप बस थैंक यू बोलो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भगवान की रजा यही है, अभी यूनिवर्स की तरफ से कोई भी चीज हमारे बुरे के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। कोई भी चीज अगर आपकी जिंदगी में हो रही है, वो आपके बुरे के लिए नहीं हो सकती। यूनिवर्स इज नॉट मीन टू अस एवर। ओके, यूनिवर्स इज ऑलवेज, लाइफ वर्ड। द यूनिवर्सल एनर्जीज इज ऑलवेज लाइफ वर्ड। वो हमने क्रिएट किया था, तो यूनिवर्स कोई सिचुएशन ऐसी दे देते हैं जिसमें हम सीख लें। ठीक है, या फिर हमको यू टर्न लेना पड़े जिंदगी में। वो यू टर्न हम लेंगे ही नहीं ना, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में अभी भी तो हैं। देखो कितने लोगों की नींद नहीं खुली आज।
है ना। सब कंफर्ट जोन में ट्रैप्ड है ना, नहीं नहीं उस लेवल तक कर पाते हैं। तो जब किस्मत बदलने का टाइम आएगा तो अपने आप आंख भी खुल जाती है ना। और जब छप्पर फाड़ की सफलता आती है तो तभी आती है जब आपने फर्स्ट स्टेप लिया होता है। लेकिन उसके लिए धीरे 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 यूनिवर्स मेक्स यू रियलाइज दैट ना। वो जैसे मैंने उस दिन बताया था कि एनर्जीज ऐसे ही वर्क करती हैं। यूनिवर्स विल ऑलवेज मेक यू रियलाइज द वर्थ ऑफ अ डायमंड एंड देन इट विल डिलीवर यू अ डायमंड। It will never give you a diamond without making you realize the worth of it. So that we learn, we polish, we hone, we become a better person. ओके। एंड वंस वी डू दैट, अगर वैसे ही डायमंड मिल जाएगा तो हम तो सातवें आसमान पे चढ़ जाएंगे ना, कि ओ मेरे तो बहुत आराम से लाइफ में हो जाता है, आई एम रिच एंड दिस। एरोगेंस, एरोगेंस जैसे ही आता है आप लोगों को इल ट्रीट करना शुरू कर देते हो, है ना। जब भी एरोगेंस आता है तो आप इल ट्रीट करते हो। सो उसको, उस सिचुएशन को हटाने के लिए दिस पर्टिकुलर देयर विल बी सर्टेन सिचुएशंस जो हमारी जिंदगी में यूनिवर्स लेके आएगा जिसमें हमारा एरोगेंस की पॉलिशिंग हो रही है। और हमें वो उस काइंड ऑफ पर्सन हम बन जाते हैं जहां पे हम वी स्टार्ट वैल्यूइंग द स्मॉलेस्ट लिटिल जेस्चर दैट समवन डिड फॉर अस। Okay, and then we go, like if I'm in the flight, even the air hostesses served me water, because मैं फ्लाइंग के टाइम बहुत पानी पीती हूँ। तो अगर इतनी बार पानी दिया है तो उसके लिए थैंक यू, है ना। कल फ्लाइट में फोन चार्ज करना था तो एक जेंटलमैन बैठे हुए थे साथ वाली सीट पे, तो उन्होंने अपना चार्जर दे दिया। सो अब फ्लाइट्स में पोर्ट्स होते हैं चार्ज करने के, पहले नहीं होते थे, पहले अपना पावर बैंक कैरी करना पड़ता था। अब फ्लाइट में सीट पे पोर्ट्स होते हैं जिसमें फोन चार्ज कर सकते हो। तो वो मेरा, उनका अलग तरह का वो था पोर्ट, तो मुझे उसमें वो मेरा वाला नहीं घुस रहा था, तो एकदम से ही सेड दैट व्हाई डोंट यू यूज माइन। सो इट वाज लाइक दैट। सो अब इतना डीपली रियलाइज होता है ना लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड किसी छोटे छोटे जेस्चर्स के लिए। आप बैठे और किसी ने गर्म पानी ला के दे दिया, या अगर आप मतलब रेस्टोरेंट में बैठे हो एंड समवन जस्ट सर्व्ड अस सम चाय और व्हाटएवर इट इज। तो वो छोटी छोटी चीजों में ग्रेटिट्यूड ढूंढना, जो पहले हमें लगता था अरे ये तो इनका फर्ज है, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हो तो वेटर का काम है कि आपसे आकर ऑर्डर दे, उनका काम है कि लाइक आपको कॉफी डिलीवर करे। इट्स नॉट, किसी की कोई ड्यूटी नहीं होती है। कोई आपके लिए अगर एक तिनका भी हिलाता है ना, उसका दिल से ग्रेटिट्यूड और खूब सारी ब्लेसिंग्स उसको देनी होती है। सो टू बिकम दिस लेवल ऑफ अ पर्सन, ओनली देन मैजिक्स एंड मिरेकल्स विल हैपन इन आवर लाइफ, है ना। जब ये जैसे लिखा हुआ है ना, पैटर्न इन द सबकॉन्शियस माइंड का लेवल जब आ जाता है तभी तो हम मैजिक को, क्योंकि हमारा अभी पैटर्न आया नहीं है, अभी ये वाला बना नहीं है, तो इसके लिए। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम भूल जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप देखना अगर 2 दिन भी आप सेशंस मिस कर देते हो ना, वो डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो जाता है लाइफ का, ठीक है। और फिर बहुत मुश्किल लगता है पिकअप करने में वापस से। सो मैजिक हमारी जिंदगी से जादू इवेपोरेट हो जाएगा। अभी जादू हो रहा है ना, इसको एक्सेलरेट करो। कंसिस्टेंसी इज द की, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर रोंडा बर्न कहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी को बहुत क्लोजली देखती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो रहा होता है तो मुझे ये पता होता है कि मुझे उस एरिया में ग्रैटिट्यूड को इंक्रीज करना है, क्योंकि मुझे ये पता लग जाता है कि मैं नेगेटिव एनर्जी दे रही होंगी जरूर उस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे अगर हेल्थ में है तो हो सकता है मैं अपने हेल्थ के बारे में बस बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, ये कर रही हूँ कि मेरी बैड हेल्थ बैड हेल्थ बैड हेल्थ, जिसके कारण वो सिचुएशन मेरी लाइफ की आ गई है। तो फिर मैं खूब ब्लेसिंग एनर्जी चेंज कर देती हूँ उस एरिया में। दिस इज व्हाट शी सेज, ठीक है। और यही लिखा हुआ है, इफ अ फ्यू लिटिल प्रॉब्लम स्टार्ट अपीयरिंग इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ माय लाइफ, इमीडिएटली आई इंक्रीज द मैजिकल प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड इन दैट एरिया, है ना। सो वो कहती है कि अब मैं आई एम नॉट ब्लाइंडेड बाय फॉल्स अपीयरेंसेस एनीमोर। इसका मतलब है कि जब भी कुछ मेरी जिंदगी में होता है तो मैं दूसरों को दोष नहीं देती। मुझे पता है कि मेरी तरफ से एनर्जी उस पर्टिकुलर चीज के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए मुझको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। तो देन शी सेज दैट I just start looking for goodness to be grateful for in every circumstance। जो बुरी हुई है, जो बुरी हुई है, ठीक है, उसमें से मैं देखती हूँ कि कुछ तो अच्छा है ना, तो मैं उसमें से अच्छी चीजें जोड़ जोड़ के निकालती हूँ, नोइंग दैट जरूर कुछ ना कुछ है। और फिर लाइक अ पफ ऑफ स्मोक वो जो नेगेटिव सिचुएशन होती है वो मैजिकली डिसअपियर हो जाती है। फिर ओपरा विंफ्री ने ये लिखा हुआ है, ओपरा विंफ्री और बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करती हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ है, आई स्टार्टेड गिविंग आउट थैंक्स। पहले मैंने जब जिंदगी शुरू की करियर में और वो सब, तो मैंने छोटी छोटी चीजों को थैंक यू बोलना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं थैंक यू बोलती गई मेरी किस्मत खुलती गई,
ठीक है, बिकॉज उन्होंने लिखा है कि आप जिस भी चीज पे फोकस करते हो वो एक्सपैंड करती है, और अगर आप गुडनेस पे फोकस कर रहे होगे तो यू आर क्रिएटिंग मोर ऑफ दैट। तो उन्होंने लिखा है कि मेरी जिंदगी में मेरे रिश्ते, अपॉर्चुनिटीज, पैसा, सब मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगा जब मैं ग्रेटफुल हुई। नो मैटर व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ, चाहे कुछ भी होता था मैं थैंक यू बोलती थी, तब मेरी जिंदगी चेंज होनी शुरू हुई। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड की जो ये प्रैक्टिस होती है ना, ये बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए, बहुत बड़ा गिफ्ट है। ठीक है, इस गिफ्ट को हम जितना यूज करेंगे अपनी जिंदगी में, उतनी ही हमारी जिंदगी में एडवांसमेंट आता जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस बुक। नाउ वी गो टू द अदर बुक, टेलीसाइकिक। ओके, तो इसमें हम एंशियंट टीचिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो किस तरह से माइंड को, मतलब माइंड को अफेक्ट इतना स्ट्रांगली कर दिया जाता था। जैसे हमने कल वाले सेशन में वूडू टेक्निक के बारे में, मतलब सिंपल सी चीज है, देखो अगर आप किसी के साथ अगर रहते हो घर में, और कोई एक जना आपकी जिंदगी में है जो लगातार आपको बोल रहा है कि तुम नहीं कर सकती ऐसा, तुम नहीं कर सकते हो ऐसा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम में कहाँ कॉन्फिडेंस है, तुम कहाँ ये काम तो करके दिखा लो, वो क्या करोगे, तुम्हारे बस की नहीं है, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट, ऐसा दिन आने लग जाता है जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हो। और कभी भी आप कुछ काम करोगे तो आपको यू आर मेड टू बिलीव दैट यू आर नॉट केपेबल, बिकॉज ऑफ समवन कॉन्स्टेंटली ड्रिलिंग दैट इनटू योर हेड, क्योंकि लगातार अगर कोई बोल रहा होता है ना, तो देयर कम्स अ टाइम जब आप वो बिलीव करने लग जाते हो। तो वो टेलीसाइकिक पावर से ही तो होता है, मतलब जिसको बोलते हैं ना हेट्रो सजेशन। ऑटो सजेशन वो होता है जो हम अपने आप को बोलते हैं, अपने आप को बोलते रहेंगे दैट आई एम क्लासी, आई एम रिच, आई एम दिस, लाइक आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, I love magics and miracles in my life, magic in my life, my day is full of magics and miracles in my life। जैसे मैंने बताया था मेरे विजन बोर्ड पे लिखा हुआ है ये, that my days are full of magics and miracles every day। ठीक है, विद अ हार्ट उसके आगे, बिकॉज मैंने लव भी दे दिया था उस सेंटेंस को। ठीक है, सो इस तरह से लिखा हुआ है। तो हर चीज में, मतलब मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता था कि मेरी तो जादुई ट्रिप होने वाली है। आई मीन लाइक आई न्यू दैट दिस प्लेस इज गोइंग टू ऑफर इट्स बेस्ट टू मी। सो जब वो माइंडसेट ही वैसा होता है ना, तो आप उसको बिलीव करने लग जाते हो दैट माई लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स। ऐसे ही अगर कोई कर्स करके लगातार बोलता रहता है, अरे ये ऐसी 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 है, तो आप वैसा बिलीव करने लग जाते हो। जैसे उसको किसी ने बोला था ना, जो हमने कल वाले सेशन में पढ़ा था, दैट यू विल डाई एट 6 o'clock। सो बैठे बैठे इंसान की डेथ हो गई, बिकॉज इतना स्ट्रांगली बिलीव कर लिया था। नसीबो प्लसीबो इस तरह से वर्क करता है। सो हम पढ़ते हैं आगे। शी बिलीव्ड हर फादर यूज ब्लैक मैजिक। हाँ जी रितु। Are you there on the call? Yeah, sorry, I forgot to unmute. Okay. Good morning, all. She believed her father used black magic. Some months ago, I listened to the story of a woman in Honolulu who said that she had married outside her race and religion, and that since her father was a kahuna native priest and had magical powers, he was determined through sorcery to break up her marriage. The explanation in oftentimes the cure. This woman was a graduate of University of Hawaii and had majored in psychology, yet she lived in fear of her father's curse. I elaborated along these lines, explaining that if I love united herself and her husband, no person or condition could break her marriage up. God is love, and when two hearts beat as one, all the excommunications and curses of the world would be a papier mâché aimed at a British battleship. The susceptibility to impressions of our subconscious mind, coupled with the negative use of our imagination, has partially paralyzed millions of unknowing people. This woman was laboring under a delusion that her father's sorcery, negative use of mind, was potent and would succeed. I told her the story of Plotinus,
who lived over 1700 years ago. An Egyptian priest visited Plotinus, one of the great illumined men at his age. The priest imposed a curse on Plotinus, that is, he mentally concentrated on a death wish for Plotinus and aimed it mentally at him. Plotinus knew the trick and also knew that the foolish priest thought he had power. There is no power in a negative suggestion or a curse hurled at you by any or all the priests in the world, unless you are foolish and ignorant enough to accept it. Plotinus sensed his oneness with the God of love. God is omnipotent. One with God is a majority. If God be for us, who can be against us? Romans 8:31. It is recorded that the curse recoiled and finding no place in Plotinus, boomeranged on the Egyptian priest who had tried to impose it. He fell into a fit and collapsed at the feet of Plotinus. Plotinus had pity on the priest's ignorance and took him by the hand and raised him up. This priest recognized the one power and became a devoted disciple of Plotinus. This explanation took a great load off the mind of this Hawaiian woman. She said to her father, "Dad, I'm no longer afraid of you. You are to be pitied. You think you have power, but all you are using are negative suggestions. What you suggest or wish for another, you are creating in your own experience. The power is within me, and I know my oneness with God. His love surrounds us and watches over us. Whenever I think of you, I affirm, God is for me. No one can be against me. I am free." She blessed her father, loosened his power over her to let him go. Shortly afterwards, she wrote me, saying that her father continued to hate her and her husband and had written her that the sorcery or black magic would destroy both of them. She paid no attention to his threats. Within a few weeks, he dropped dead on the street. She said that her father had killed himself with hatred. She was right. Hatred, jealousy, and hostility kill love, peace, harmony, joy, vitality, and goodwill. All his negative, destructive thoughts recoiled on himself, and the double blow proved too much for him. Whatever you wish for another, you create and manifest in your own body and experience. तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जो लास्ट सेंटेंस है कि जो भी आप किसी अगले के लिए विश करते हो वो आप मल्टीप्लाई करके अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो इसीलिए मैजिक डस्ट जो हम उसमें पढ़ रहे थे, ऑफ ब्लेसिंग पीपल विथ हैप्पीनेस, पीस, जॉय, एनर्जी, गुड हेल्थ, वाइटैलिटी, प्रॉस्पेरिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं। इसका मतलब है कि हम इतने पावरफुल क्रिएटर्स हैं कि लोग बहुत जादू टोना करते ही है ना, वुडू टेक्निक्स करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, कर्स डाल देते हैं लोगों की जिंदगी में। तो इसका मतलब है आप अपने माइंड को किस तरह से यूज कर सकते हो, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी। लेकिन कोई क्या कर रहा है उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, है ना। पहली बार तो बिल्कुल इंटिमिडेट नहीं होना होता है। जैसे कई बार बहुत सारे किसी के घर में डेथ होती है तो वो बेचारे उस लॉस से ग्रीव कर रहे होते हैं और उनको ये कह दिया जाता है आपको इतने पंडितों को खाना खिलाना है, आपको ये गाय देनी है, दान करना है, आपको ये करना है, ये वाले रिचुअल्स करना है, वहां जाके ऐसे करना है। सो देन यू फील ट्रैप्ड कि अगर मैं ये करूंगी नहीं तो शायद जो भी डिपार्टेड सोल है उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा खुश नहीं होगी। इस तरह से हम करते हैं, लेकिन नहीं,
अगर आप बहुत सच्चे मन से अगर याद भी उस पर्सन के बहुत पीसफुल डिपार्चर ऑफ द सोल करते हो कि उसकी जिंदगी बहुत जल्दी से वो अच्छे बहुत प्यारे से परिवार में जन्म ले और खूब खुशियों वाली जिंदगी हो उनकी, ठीक है, अगर आप ये मानते हो ना, आपने ये सारे 100 रिचुअल्स कर दिए। सो बिकॉज मन में जितनी शक्ति होती है, जितनी पावर होती है, उसको यूज करके हम लोगों की जिंदगी बेहतर करें। तो इसमें एग्जाम्पल डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने दिया हुआ, एक हवाईन लड़की थी, तो उसने शी लव्ड समवन, और वो जो उसकी कास्ट का नहीं था तो उससे शादी कर ली थी। तो उसके पापा क्योंकि प्रीस्ट थे, और प्रीस्ट थे मतलब उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए वो किए होंगे, जो भी प्रेडिक्शंस या जो कुछ वो होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं लोगों के लिए करते हैं उन, ताकि उनके घर में खुद मतलब जो हो जाए, विश पूरी हो जाए। तो उसके पापा वैसे प्रीस्ट थे, ठीक है, सो कहूना बोलते हैं इसको, कहूना थे वो। तो इसको बहुत डर लग रहा था, और इसके पापा इसकी शादी के बिल्कुल अगेंस्ट थे, और वो नहीं चाहते थे कि वो उस लड़के से बात भी करे, लेकिन उसने शादी कर ली और वो उस अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी। तो उसके पापा ने उसको बहुत धमकी दी कि वो कर्ज करके उसकी शादी तुड़वा देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और उस लड़का अलग हो जाएगा या लड़की को दुख पहुंचे या जो भी है, इस तरह करके उनकी वो विश थी। तो लड़की बहुत डरती थी कि ये मतलब हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, और बहुत प्यार करती थी अपने पति से। सो उसको हमेशा, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि वो साइकोलॉजी मेजर उसका सब्जेक्ट था, तो उसको हाउ माइंड वर्क्स की पूरी थ्योरी पता थी, लेकिन उसके मन में डर बैठा हुआ था कि मेरे पापा हमको सेपरेट कर देंगे। तो ऐसा डर हम सबके किसी भी रिचुअल को लेके या किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास गई लड़की, और उन्होंने पूरी ये कहानी बताई उनको। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उनको कहा, किसी और की कहानी सुनाई कि इस तरह वो भी ऐसा करते थे, उनको भी वो कर्ज मिलते थे, लेकिन ये हमारे ऊपर होता है कि अगर चाहे कितनी भी हम अपना सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन बना के रख सकते हैं। रोज हम अपने आप को बोले, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय दिस यूनिवर्स सर्कल ऑफ लव एंड पीस एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हम लगातार अपने आप को बोलते रहेंगे, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन सर्कल ऑफ गॉड अराउंड मी एंड आई सेट देम फ्री, जो भी अगर आपको लगता है कि कोई आपको अच्छा नहीं कर रहा है या किसी की वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो रही है, एंड सेट देम फ्री विद अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है, एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में। और डिवाइन एनर्जी से के सर्कल में अगर आप हमेशा रहोगे, ठीक है, इसका मतलब है आप एक बबल के अंदर हो, और उस बबल के अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं आ सकता, बिकॉज वहां पे एक डिवाइन एनर्जी है जो आपको सराउंड की होती है। और वैसे भी जब लव एंड ग्रेटिट्यूड में होते हैं ना हम लोग, तो हमारा एक्चुअली ऑरा बहुत पावरफुल होता है। ऑरा कभी कभी श्रिंक हो जाता है, गुस्सा हो गए तो ऑरा श्रिंक हो गया, ठीक है। वैसे ही आपने अपने मन में बोलना शुरू किया, मैकेनिकली बोल रहे हो, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, यू विल सी दैट जो लोग ऑरा देखते हैं कि वो ऑरा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बिकॉज वो क्वांटम लेवल पे एनर्जी चेंज होती जा रही है। जबकि दिल में बहुत दुख है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता जाएगा, और वो दोबारा से आप वो बबल, यू आर रैप्ड अप इन दैट बबल ऑफ डिवाइन एनर्जी, जिसमें कभी भी नेगेटिव एनर्जी अंदर घुस ही नहीं सकती, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं पहले तो, कि किसी को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी रिचुअल के ट्रैप में मत पड़िए, ठीक है। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने 9 प्लैनेट्स, सन मून राहु केतु 5 एलिमेंट्स, ठीक है, इनको अपने प्लैनेट अर्थ, 9 प्लैनेट में से हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी देने बहुत ज्यादा दो, आप देखना हेल्थ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पैसा आने लग जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज गवर्न्ड इन इंडिया। हमने एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़े रूप में पढ़ी हुई है ना, मतलब बचपन से ही हमारे तो मतलब सबसे पहली चीज पैदा होते हैं तो बाकी सब सेकेंडरी है जी, इसका बर्थ का चार्ट बना दो, ठीक है। नाम भी उससे ही लगता है, नाम जो हमको चाहिए वो नहीं रखते, नाम भी बर्थ के चार्ट से होता है। बर्थ के चार्ट को ही चेंज कर दो ना, उसमें ही पीस लव प्रोस्पेरिटी करके थैंक यू बोलोगे, तो कहते हैं ना कि इफ यू बाउ डाउन टू योर प्लैनेट्स दे विल ऑल्सो बाउ डाउन टू यू। ये बाउ डाउन का मतलब होता है रेवरेंस में, रिस्पेक्ट में, दैट यस तथास्तु आई विल डू एवरीथिंग, दे बिकम आवर जीनीज। दैट जीनी होता है ना जो कहता है कि आई फुलफिल ऑल योर विशेस एंड डिमांड्स एंड ऑल दैट। So the 9 planets bow down to you. They are life word. They are not opposing us. Okay? वो मे भी हमने शायद कुछ कर्मास पहले किए होंगे पिछले जन्म में, उसके पहले, जिसके कारण हम जब पैदा हुए थे तो हमारे बर्थ चार्ट में कुछ कुछ वो था, है ना, गड़बड़।
हाउ डू आई से गड़बड़, लाइक हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण हमारी बचपन से हेल्थ में कुछ ब्रेक डाउन है, ठीक है। लेकिन अब तो हमारे पास पावर है ना कि सारे 9 प्लैनेट्स को और पांचों एलिमेंट्स को अलाइन कर दे, है ना, इन लाइफ वर्क। तो अब अपने कर्मा का ध्यान रखेंगे, बिकॉज जो आज आप कर रहे हो ना, वो आपका कर्म, वो आपकी डेस्टिनी बना रहे हैं। डेस्टिनी बचपन वाली पिछले जन्म की कार्मिक अकाउंट की थी, वो चेंज हो गया। हो सकता है वो 40 साल पहले हुआ था, 40 साल में क्या कर्मा चेंज नहीं हुआ है क्या? हर चीज बदल रही है, ठीक है। पूरे देयर इज कांस्टेंट मूवमेंट गोइंग ऑन इन दिस यूनिवर्स। हम फंसे हुए हैं अभी भी उसी हॉरोस्कोप को लेके, है ना, क्योंकि किसी ने बोला है इसकी शादी नहीं होगी, इसका ऐसा होगा, इसका वैसा होगा। इट इज नॉट लाइक दैट। मेक योर ओन डेस्टिनी, ठीक है। तो उसके लिए इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड में आप मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स के कर्मा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाके, ठीक है। हो सकता है कोई पैटर्न की तरह कोई पर्टिकुलर चीज जिंदगी में इस वक्त अच्छी नहीं हो रही है, पैटर्न की तरह वो होती जा रही है, ठीक है। जैसे करियर में करते हो, फिर जैसे शादी होती है, रिश्ता टूट जाता है, ठीक है। बिल्कुल बात आ जाती है, अंगूठी भी पहन लेते हो, सब हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। फिर से दोबारा से कहीं पे किसी से प्यार मोहब्बत हुई, लेकिन जैसे ही शादी की बात हुई फिर से। इसका मतलब आप देख रहे हो कि पैटर्न की तरह कुछ हो रहा है ना जिंदगी में। अगर पैटर्न की तरह हो रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम दैट कार्मिक अकाउंट। सो इसमें instead of working too much on yourselves, just also say thank you to all the 9 planets and to all the 5 elements, and just be very very grateful that the universe is always aligning in your favor, okay. And see that, is there something that you can change in your attitude? Okay, so we can. So what I would advise it to these kind of girls, that maybe you need to clear that energy of negativity. तो जितने भी लड़के आपकी जिंदगी में थे, आप उनकी लिस्ट बनाओ और अपना होपोनोपोनो या हर एक को ग्रेटिट्यूड, थैंक यू एंड आई लव यू कर दो। हर एक इंसान को, हर एक लड़का जो आपकी जिंदगी में आया था, चाहे वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आया हो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए आया हो, एंड ऑल द मेन फोक, रादर योर फादर, योर ब्रदर्स, योर स्कूल गाय फ्रेंड्स, और जो अभी जो बॉयफ्रेंड्स एंड नॉर्मल फ्रेंड्स भी जो गाइज होते हैं, उन सब की लिस्ट बना के उनको थैंक यू एंड आई लव यू, ठीक है। वो एनर्जी जैसी चेंज होगी ना, एकदम से जिंदगी में कोई बहुत प्यारा सा हस्बैंड बॉयफ्रेंड जो भी है वो आ जाएगा, and then life, and you will spend the rest of the life with that person. So this is how it actually works, so we create. So let's not get stuck up, and especially मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये समझा रही हूँ, बिकॉज डॉक्टर जोसेफ मर्फी को भी नहीं पता है कि इंडिया में किस लेवल तक हॉरोस्कोप को यूज किया जाता है, बच्चा पैदा करने के पहले, बच्चा पैदा होने के बाद, उसका नामकरण करने के लिए, जब चीजें नहीं होती है तो पंडितों के पास भागने के लिए, and they will tell you, how can someone else tell you your किस्मत? बिकॉज ऑफ दैट एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो 40 साल पहले बना था। पूरी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, हम अभी भी वहां फंसे हुए हैं, ठीक है। सो डिजाइन दोज थिंग्स, मैंने आपको बताया था ना अपने एग्जाम्पल से, मेरा हॉरोस्कोप जो बिल्कुल ठीक था, जब तक मैं बुद्धिज्म में नहीं आई थी तब तक वो बिल्कुल ठीक था, मतलब जैसे। और मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है जिसने किया था, मेरी बचपन की फ्रेंड है, हम लोग 3 साल के थे तब से साथ में, अभी भी हमारा घर सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो उसने मुझे बहुत सारी चीजें बताई पास के बारे में, क्योंकि मैं एक्चुअली, मतलब उस वक्त फोन का जमाना नहीं हो रहा होता था, तो हम 15 साल के लिए अलग अलग थे। वो, उनकी शादी वैसे भी नेदरलैंड में हुई थी, तो वो शादी करके वहां चली गई थी और मैं इंडिया में थी। तो हम 15 साल के बाद मिले, तो उनको तो पता नहीं था कि कैसे कब क्या कॉन्सिक्वेंशली मेरे जिंदगी में उस वक्त उसके बाद से हुआ था। तो उन्होंने पूरा मुझे बताया कि अच्छा, दिस हैपेंड दिस डे, देन हैपेंड, फिर देन यू joined the job, but you were not working full time in that phase for 3 years. It shows that आपके पास मतलब full time वाला work नहीं था। तो मैंने deliberately choose किया था कि मुझे full time because of some personal commitments मैं उस time नहीं ले सकती, तो मैं से 4 घंटे ऑफिस जाती थी, तो कुछ टाइम के लिए, तो वो सब उन्होंने बताया। बट जैसे ही ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस और ये प्रैक्टिसेस शुरू हुई ना, उसके बाद से सब कुछ ऐसा बताया जो एक्चुअली नहीं हुआ है। मैंने बताया था आपको, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा 3 साल ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, अकॉर्डिंग टू माई हॉरोस्कोप, जो बिल्कुल सही था, क्योंकि उन्होंने डेट वाइज मुझे बताया था। उन्होंने ये भी मुझे बताया कि मेरी फादर की डेथ कौन से मंथ में हुई थी, मतलब 2 महीने के रेंज में बताया था, मतलब इतना एक्यूरेट, ठीक है। और फिर उसके बाद सी, व्हेन आई टुक दैट बागडोर ऑफ द किस्मत इन माय हैंड, तो सब कुछ मेरे हाथ में आ गया, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि दीप्ति, तेरा तो बहुत 3 साल बहुत डिप्रेशन था, तुझे मेंटल हेल्थ हेल्प लेनी थी डॉक्टर से,
एंड लाइक इसमें पूरा है दैट यू टेकन अ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ, इतने इस हद तक। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ दूर दूर तक नहीं हुआ है, मतलब माई काइंड ऑफ अ पर्सन, आई वाज लाइक I said, that this is something which is not right. I mean, like, it's not true, not even a percent. I didn't even have a problem that time. So forget about taking that, So that means किस्मत बदल गई ना। और जैसे ही ये ग्रैटिट्यूड और लव जिंदगी में आ गया, तो उस तरह से ये पता लग गया कि इट इज ऑल एनर्जी, इवन विद द प्लैनेट्स इट इज एनर्जी। सो काइंड ऑफ जस्ट बीइंग ग्रेटफुल टू द नेचर, टू द प्लैनेट्स। कल जैसे सी को मैंने अपनी ड्रीम्स, मैंने लिखा तो नहीं कल, लेकिन क्योंकि वो तो मैं गोवा में बहा के आई गई हूँ, बट मैंने सी को बहुत अच्छे से, जब मैं सी बीच पे बैठी हुई थी बहुत देर तक, वहां मेडिटेशन किया, वहां पे अपनी ड्रीम लिस्ट खोली, क्योंकि फोन में ही होती है वो। तो ड्रीम लिस्ट खोली और सारे आउट लाउड 3-3 बार पढ़े अपने ड्रीम्स, और सी को सुनाया। मैंने कहा सुन लो कान खोल के, जल्दी से पूरी कर देना बस। और इस तरह से, and that is it. So we are constantly thinking about who we want to become and what should be our personal space right now, what should be the space we want to be in the future, and so more we think about it, and then you keep saying thank you। खूब सारा मैंने थैंक यू सी को बोला, मैंने कहा थैंक यू इतनी सुंदर सुंदर सी बीचेस पे मैं मुझे ले जाने के लिए, पूरी दुनिया में हमेशा सी बीच वाली जगह पे बुलाते रहते हो, बिकॉज बिकॉज इतना प्यार दिया हुआ है सी बीचेस को, और अलग 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 तरह के बीच, आज भी बहुत सारे बीच जाना है, आज एक आइलैंड जाना है, बोट से जाना है दूर, जिसमें सी बीच पे जाना है। सो इट इज लाइक दैट, है ना। सो अपने आप नेचर को जो एडमायर करने लग जाओगे, स्मॉल लिटिल थिंग्स लाइक अ ब्रीज ब्लोइंग ऑन योर फेस, to the sound of the bird, to the beautiful trees that are around, to the grass on which you can walk and that you can see, to the beautiful red and pink and purple color of the flower, to that butterfly that you get to see, to the water body, जो भी है, pond है, river है, जो भी है, to the water body, say thank you, to the to the space above, to the oxygen that we breathe, to the little joys, that little squirrel on the road, that you see somewhere in the garden. So when you say thank you to that, to a leaf that comes and falls right in front of you, to the beautiful sunrise that happens, and everything in your life will start changing. So just do that and see. I mean, I can tell you with guarantee and conviction that जब आप nature, planets, इन सबको खूब प्यार दो, ठीक है, आपके लिए ही तो है वो, हमारे लिए ही तो है, इतने पावर है उनके पास, है ना, कि वो हमारी किस्मत किसी की डिजाइन कर सकते हैं। तो सोचो कि अगर हम उनसे किस्मत डिजाइन करवाएं, उन्हीं के पास जाएं और उनको बोले थैंक यू की रिश्वत दे, और उनको बोले दैट let's design my kismat together, these are the things I want and I'm ready to bless everyone and become a better person। प्लीज मुझे बताओ कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या चीज बदलने की जरूरत है, जिसके कारण मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत हो रही है। ठीक है, आपके पास अपने आप वो चीजें आने लग जाएंगी, आपको हंचेस, इंस्पिरेशंस के फॉर्म में, कि आपको ये बदलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या गुस्सा कंट्रोल करना है, इस तरह की चीज आपको अपने आप सेल्फ रियलाइजेशन होने लग जाएगा। और यही तो हमारी जर्नी है ना, यही हमारी जर्नी है जिंदगी में आगे बढ़ने की। सो दैट इज व्हाट इट इज। मैं देख लेती हूँ ये कितना बड़ा है, कि दिस इज जस्ट स्मॉल, यू कैन रीड इट एंड फिनिश इट। मोसेस एंड द Yes. इजिप्शियन प्लीज। Moses and the Egyptian priests. In ancient times, the multitude believed that their priests had the power to curse those who displeased or irritated them, and the priests of that day took advantage of the ignorance of the people. Moses saw through the chicanery and deceit of the Egyptian priests. They were completely dumbfounded by him. Their fear of him caused the priests to abandon their attempts at intimidating Moses and his people. Moses taught the oneness of the spiritual power. The belief and faith of the Egyptians was built on a belief in many powers. Moses knew that God was one, and his awareness scattered all negative ideas to the winds. या सो मोसेस इज फ्रॉम द बाइबल, ये हमको मालूम है, ठीक है। सो मोसेस के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रीस्ट, साधु, महात्मा बड़े बड़े हुआ करते थे, जिनको ये उनको था कि वो किसी की शादी तुड़वा देंगे, वो कुछ कर देंगे,
सपोज कोई पेरेंट्स गए, उन्होंने बोला है कि मेरी बेटी किसी से प्यार करती है, उनको अलग करवा दो, लाइक ऐसे भी क्रेजी लोग होते हैं। तो वो प्लीज जाके, मतलब एक तो प्यार मोहब्बत हो रही है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको ऑपोजिट करें। लव से ऑपोजिट आप कुछ करोगे तो आपकी जिंदगी खराब हो गई ना। सो इस तरह से, बट या द मोजेस टुक अप अ स्टेप, और उन्होंने उन सारे प्रीस को जाके लाइक सबको एक्सपोज किया, और उन्होंने बताया दैट जो भी लोग ऐसे हैं तो उनको उनके अटेम्प्ट्स को अबैंडन किया। उन्होंने आउट लाउड जाके ये कदम उठाया कि उन्होंने ही स्पोक अगेंस्ट ऑल दोस प्रीस्ट जो ऐसा काम करते हैं। देन लाइक बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स डिसहार्मनी हो गई थी। बट देन उन्होंने उसके बाद अपनी टीचिंग शुरू की, बिकॉज मोसेस क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे। तो जीसस की पावर्स को, जीसस की पावर मतलब यूनिवर्स की पावर, गॉड की पावर है ना। तो लोगों को ये समझाना शुरू किया कि देखो बहुत पावरफुल, एक वी आर वन विद द स्पिरिचुअल पावर, कोई अलग नहीं है। ऑल इज वन एंड वन इज ऑल का जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सो कोई अलग नहीं है। ठीक है, उन्होंने बताया कि टॉट द वननेस ऑफ द स्पिरिचुअल पावर, द बिलीफ इन फेथ। तो इस तरह से उन इजिप्शियंस का बिलीव, उनको अपनी पावर उन्होंने याद दिलाई, और फिर उसके बाद सारे नेगेटिव आइडियाज चले गए जिस जगह पे वो, वहां पे इजिप्ट में जहां पे रहते थे। तो ये बताया हुआ है। ठीक है, सो ये हम कल करेंगे। थैंक यू रितु फॉर रीडिंग फॉर अस सो ब्यूटिफुली, थैंक यू सो Thank you, मच। ma'am. Thank you. थैंक यू। सो बिकम अ स्ट्रेट लाइन थिंकर हम कल करेंगे। One second, Dr. Nakul, I just saw your hand raised. Just take the screen off. Yes, please share. Good morning, ma'am. Good morning. Actually, indeed, my life is full of magic and miracles on daily basis. So I have two, three things to share. Ma'am, the first thing is that being an infertility specialist, gynecologist, I see deal a lot of infertile patients. So from last 2, 3 months, I started telling my patients, start writing on diary that I'm pregnant 11 times every day in the morning. So I have a victory that one of my patients, she conceived. So she was very happy. She told me that, maybe probably you gave me the positivity because she never had any reason because she was not able to conceive. So she Hmm. was very happy. So I think that was one of the thing I told her to believe, just to believe that always say I'm pregnant. There's nothing else. I just told her this thing, do this thing. That's nothing else you have to say. Whenever you feel bad, just say I'm pregnant. I'm pregnant. So I think that was a good thing. Ma'am, second, I'm being a diabetic from last 6 years. So I was on medicines and my sugar levels were a little high with the medicines also. So from last 1 month, I started doing that water, drinking tea, that I'm diabetic free, my sugar level is normal. So from last 3, 4 days, my sugar levels are quite normal. So I think that is also a victory for me. I've not done anything new. I've not changed my diet plan or doing some exercise that way or anything specific, but just doing that every day. And third is, ma'am, I've started doing this Honopono prayer for something, one of my relationship, that person was disturbing me a lot mentally and emotionally. So since I've started doing that, that person has stopped totally calling me or anything. In fact, coming to know little positivity from that person's side through somebody else. So I think these are the three major things I wanted to share, and I'm really happy. So I think it's definitely a life is full of magical miracles. All thanks to you, ma'am. Seriously, thank you so much. Oh, wow. These are three very wonderful victories that you've shared. And for the blood sugar levels, like, you can do the water bottle technique, which is very, very powerful. So as I shared earlier, that for any health factor, water bottle technique, like when you drink water, because that becomes you after some time after you drunk it. So, just write on it that thank you for my, so if one issue, like if it is insulin, anything to do with insulin, it is getting affected by your hypothalamus, जो आपका growth hormone होता है, it's getting affected by the other hormones like cortisol and norepinephrine. So, they all work together because stress born होता है ना, diabetes. So, if it is type 2, so it is not just one hormone or something, then you just have to, bless, right? Like whatever, that thank you for my all normal, healthy parameters. So all the parameters to be normal and healthy. It's not just about being a diabetic. Diabetes is because multifactorial. So thank you for my healthy, perfect health and a strong body. आप वही कर दो. That is what I had done when I That's what was I'm in the. doing, ma'am. That I'm doing in my affirmations. I write that every day. That separately I write. That I write So for my that you're doing perfect by health. that and water bottle पे आप, just write it. Thank you for the perfect health. That is all you need to write because diabetes is always multifactorial. So we don't know what has been the trigger. It could have been a lot of cortisol. It just could have been, like whatever. So
You can just write, thank you for my perfect health. And that is such an umbrella term that would take care of. And relationships ka jo aapne bataya, Ho'oponopono, excellent this thing. But whenever you do for relationships, try and do only for 5 minutes. You don't need to do it for 108 times. Because sometimes the relationship में negativity होती है that surfaces so much that कभी कभी उससे रिश्ता टूट भी सकता है. So relationships के लिए अगर आप कर रहे हो तो do it only for 5 minutes and do it for 45 days. Okay, and then you stop. You don't need to continue. So Ho'oponopono, this is how it is done. For 5 minutes for 45 days. 5 minutes for 45 days and then quit doing it after some time. Okay, ma'am. Don't continue. You can continue doing your 108 Ho'oponopono generally for your life, for the reverence of your life, that whatever is there to clean up will get cleaned up. That way you can continue doing it. But for this a particular person, suppose somebody's name is Manish and you're doing it for Manish, so just do it for 5 minutes every day, timer laga ke, and only for 45 days. You don't need to prolong it more. Okay. Ma'am, one more query. I've been writing this thank you triple three times and I've come to day 29. So I wanted to ask that I'm writing the thank you. I just have to write thank you, or I can write just like I'm saying thank you. I just write thank you and then I say for the perfect health, or thank you, money, I love you, money. I can do that also, or I have to just write Doing it thank you. for money. No, I'm journaling overall, and just I'm writing for triple three times. Thank you, universe. Only thank you, universe, have to say. Yeah. Okay. Those Thank two you so words, much. in Power Book, we've learned that there are two words that are very powerful prayers in this world is thank you. This is the most powerful prayer in this universe. So even if you say thank you, universe, you'll see that life is getting sorted, it's getting ironed out, small little things. There's always, a solution being made and then issue comes to your life. So everything will always be working out for you that way. I think thank you, ma'am. I write so many times when I'm stressed. I open my book and I start writing thank you anytime. Yeah, that is I going to think take that's you a gold from one mantra. level to the other. That's a Excellent. gold mantra. Thank you so Yeah, much, that's ma'am. a gold Thank you. mantra. The most powerful prayer. Yeah, Thank thank you. you so Thank much. you. Yes, Sunita ji. Good morning, ma'am. Good morning. You please Ma'am, I call me have. Neeti. You please call me Neeti. Not Okay. ma'am. Ma'am, I'll be comfortable. Actually, the thing is, we're looking for houses, and it's always a vastu comes like, iska vastu kaisa hai, iska vastu. So this gives me a lot of, dilemma mein chal rahi hu. So how do I go about it? Aaj chapter bhi ye sabhi tha. So I'm took the courage to ask you. I don't know if it's your domain or not, but still. No, it's not my domain, but I know that energy works. Yeah. That's my domain. Yes. So I know So that energy works and your energy is going to work. So what you have to do is don't get into all of that. Just, what you have to affirm is that I'm sure it's in your dream list already. So it's just like, thank you, universe, for giving me my beautiful dream house, which is very lucky for us. And, we see great growth and success and great health in that house. And if the family is so unified, that is what your constant prayers have to be like. So obviously, you're going to a happy house. Thank you for my dream happy home, right? So happy yeah. home cannot have a negative energy. There's no scope. And you have to visualize that, it is so good for you. It's unifying, you're moving into the new house, is unifying your family, giving you lots of success and amazing health and beautiful surprises. And you're going to your lucky house. So go to your lucky house and that house will be lucky. Wherever you go is going to be lucky. I know your energy, no? So Thank you, ma'am. Means a lot. Your energy, we know, ma'am. I know your energy. You have blessed, and I took the courage today. I definitely want to be out of this. My husband yeah. doesn't believe, but I'm surrounded by people who believe. So, it's I get confused. So No, you're going to a happy home. Simple. It is my happy home. It is whatever's your happy home, you're going to move in there only. That's very, very clear. Your energy will not allow you to go to a place which is not good for you. thank you, ma'am. So Yeah. I need to affirm any one line I need to write. I usually write my dream, desire, luxurious, perfect home. So Okay. So before your very eyes, perfect home, happy home. Happy, happy home. Please okay. write happy home. I Thank you. will. So in your dream list, what have you written? It's actually I've so much to written, yeah, perfect vibes, good like lamba choda, all that you said. Achha, all that you've written. So thank you, universe, that we finally moved into a beautiful new happy home. That is what you need to write. Okay. Thank you, ma'am. Thank you.
so much. It's beautiful, new, happy home. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you so much. Hi, Thank Bharti. Thank you. And very soon you're going to share with us the experience. So very Wow. soon I share will. the experience. Thank you. Yes, Good, Bharti. good morning, ma'am. Good morning. So just wanted. It's Rudra's birthday. Bas. It's Rudra's birthday today. Your son's birthday, Rudaksh's birthday. Oh, Yeah, wow. your Wish birthday. him a very happy birthday from our side, from all of us. May his life be full of happiness, love, wisdom, joy, success. Thank you. Thank you so much. Yeah, great. Happy birthday to Enjoy. Rudraksh. Ma'am, it's Prima's birthday also. Prima Oh, must be there wow, in the Prima. session. Okay, I can see you on the screen. Hi, Prima. Wish you a very, Hello, very happy ma'am. birthday. Thank you, मैं ma'am. गाना गा सकती हूँ बट मुझे सनराइज देखने जाना है हमारा ड्राइवर आ गया होगा सो ईस्ट कोस्ट में सनराइज दिखता है और गोवा में सनसेट दिखता है बट देन आई स्टिल वांट टू सिंग दैट हैप्पी बर्थडे टू यू Thank you, thank you, thank you. so this birthday till the next your life is going to transform for sure Yes, ma'am. With your है ना blessings and everyone good wishes. Yes. great you want to share something नहीं मैम अभी कुछ नहीं What is मैं that अभी one जाग determination जो आप करना चाहते हो सबके सामने अभी आपको सबकी ब्लेसिंग्स और एनर्जी मिल जाएंगी क्या वो एक चीज चाहते हो जो आप चाहते हो कि हम सब ब्लेस करें जितने भी लोग अभी कॉल पे हैं सब लोग हेल्थ के लिए Bless her with a मैम beautiful life partner. अच्छा तो बोलो ना खुल के अब बहुत जल्दी एक Beautiful. बहुत प्यारा सा लाइफ पार्टनर आपकी जिंदगी में ऑलरेडी है वो पैरेलल यूनिवर्स में जैसे डिजायर शूट होता है वैसे ही वो पैरेलल यूनिवर्स में आ चुका है बस आपके घर के दरवाजे तक पहुंचना जरूरी है और वो हो जाएगा यस मैम आप अपनी थैंक यू शादी की मैम तैयारियां करो आप ये सोचो आपको क्या वो पहनना है मैम मैंने कितने लोगों को विजन बोर्ड बुलाना में कर लिया है हाँ वही आप उन सब विजन में बोर्ड एनर्जी में डालो कि कौन कौन आएगा मैं शादी के बाद कैसे रहूंगी किस तरह के कपड़े पहनूंगी कितनी प्यार मोहब्बत होगी कौन कौन सी जगह अपने पार्टनर के साथ घूमने जाऊंगी आप वो सोचो ये मत सोचो पार्टनर के बारे में वो तो है ही आपके आजू बाजू ही है वो बहुत जल्दी आ जाएगा आपको मिल मैम जाएगा मैंने 3 विजन बोर्ड बना के रख दिए अच्छा वाह हाँ ग्रेट हैप्पी बर्थडे थैंक चलो यू हम सब प्रे करते हैं आज प्रेमा के लिए हम सब 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे इनके लाइफ पार्टनर के लिए ठीक है ओह सो ये स्वीट हमारी थैंक तरफ यू से आपके मैम लिए बर्थडे प्रेजेंट होगा कि हम यस सब 10 ब्लेसिंग्स आपके लिए दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रीमा's ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर ऑफ हर चॉइस ऑफ हर ड्रीम्स ठीक है Yes, thank you, ma'am. धर्मेश ठीक is है to blushing and we are writing for him also. हाँ धर्मेश is saying हम मेरे लिए भी कोई लिख दो. हाँ जी नूतन Yes, ma'am, there is a sharing. If you permit, I हाँ can. हाँ तुम्हारी तो शेयरिंग वैसी होगी डिटेल में Yes, उस डेट ma'am. को ये हुआ था Yes, ma'am. And that is also come from you only as a blessing, ma'am. I'll just quickly do it so you don't miss out on your sunrise. Ma'am, myself Nutan from Bombay. This is especially for YouTube viewers also. It's going to be, a motivating. There was a procrastination and delaying of my exams, almost 6 months for a course which I had done. It was just been delayed and I never got a kickstart to give it. I was just delaying. And from November, I started like, that has to be done because in my desire list, I had written a second step that I'm doing a better internship because ma'am had told me last month that now I want you to do the internship. But the previous step is to clear the exams. So I was in a perplexed situation. Kya karu? So I started my studies and I wrote my top 10 desires and I did 25th of Jan was full moon scripting and 24th Jan was make all my wishes come true top 10 desires so which was my reading also and then I was again studies ho rahe, I did advanced water technique with the way that ma'am has told like this with the chits which was consistent and magic dust on my books and my videos what I watch and what all notes I make from ma'am so I've been giving that consistently but still there was a doubt in my mind which was
very much so I sat and I said, universe, enough. Now I want you to come and tell me what do I do. So immediately during my tuitions time, I got when I was teaching maths, there was a reflection of $5.55. Immediately at that moment itself, there was a time which showed 555. Same day, I got the unknown junk caller, which ending the number is 555. Two phone calls. Same time. The duration was same. And when I went to drop my son, the rickshaw number was 4555. So I got to a hint that 55 technique, and my Santa Claus also Priya Dedi said, now do it 555 technique because you're procrastinating a lot. So I did these practices and I gave a deadline on 22nd of Jan to 26th till Friday. In Brahma Muhurat, I started writing. I am giving my so and so exam confidently and effortlessly. And I have to give my practical, may what may come. So I did that and I've also returned the percentage. But percentage was not bang on. It's okay, but I was really nearby to that percentage. So I could give that exam effortlessly. Now, that was my first victory, procrastination. Second was the victory on my intuition. I have been writing that I am consistent like sun. Now there is no option left. If sun is consistent, if I have to be, and that was since like almost 3 months I'm writing this affirmation, I am consistent like sun in everything I do. So that was my second victory for intuition. So when I asked affirmation, I wrote for in the month of December, 21 days. And I asked like universe to calm down me instant and give me the indications. So to have subconscious mind always in sync with the universe, and my intuition is perfect, guiding me to take right decisions at right time. So that moment I did Ho'oponopono prayer also, and still there was why am I going in my questions. So exactly that moment I was going for my exam and still with a doubt that am I giving this exam or not, because the topics were like getting confused and I went blank. The moment I left for that class, I just said, universe, please tell me what do I do for my current question. Believe me, I got goosebumps. I got a exact question bang on ke ye topic you last minute revision karo. You will get out of this easily. Though you have learned all the topics, now what you want, this is the case study going to come. Ma'am, I swear on Veer, the moment I got the case study, the first symptom was the question which I got in my while taking a bath and in the metro. This question, same it came for my case study. So that was again the victory for the affirmations. My intuition is my best friend. And the third victory I've been writing is I am CCD, because you said in everything you do, you start using humor. So when I'm writing the practice with the low dip also, I said like I am CCDD, I'm CCD, I'm CCD. In mirror work also, I did that. So that was for my I am calm, consistent, and determined. So for consistency, I got the result by November, December, Jan. There is not a single day break in my practice because ma'am, you had told 3 minutes चुपचाप करो फिर मेरे से बात करो. I'm here to hold your hand. So those words were there. 3 months I'm not supposed to tell anything, and I have to gift myself in birthday for my March. So this consistency has to be there. So I was writing, I'm calm, consistent in doing Brahma Muhurat practices, yoga, and studies. So this I got it relief in 555 practice. 1410 was a dream list. My higher intelligence is in sync with the universe, and I'm calm, consistent, and determined. And I'm like the sun. So 25th Jan, again, there was a full moon scripting. And I got to get a link, which was I joined in November for my yoga. So till today, there's not a single day I missed doing my yoga practice for my health. So this is there. And the validation, what I got to know, calm, that my son came and told me, Mama, आजकल आप calm हो गए हो. I mean, like I resonated that word of affirmation, calm. So I said, क्यों बेटा? I said, मम्मा मैं इतनी मस्ती कर रहा हूँ, आप गुस्सा ही नहीं कर रहे हो और मुझे ऐसे funny example से समझा रहे हो. So that calm, a word which I asked as a, I wanted a validation that, these words are working. Safe because of the self-doubt. So I got that. Consistency got relief. And determination, yes, I am finding that belly fire to do it what may come. So with lot of effort, it was like I had to push myself a few days, but I said no giving up. If you have to try it with us, I'm like the sun. So I did that. So then it was an acknowledgement that yes. So these 3 victories are really for me like I could do it.
And this I owe it to you, ma'am, seriously, and Priya Didi and all the members of Sal family and YouTube viewers, especially. Thank you. This is amazing. You're born with a very high purpose in your life, and just keep walking on that path which is shown to you. Your intuition shows to you, Yes, and ma'am. you're going to rule the world one day in whichever your unique way. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And today's magic cue from Dr. Nakul for my this thing diabetic. Yes, I'm working on that, so I'm sure I'll overcome that too soon, ma'am. I need your Yeah. blessing. Yeah, when your body is a miracle, then it will start healing you. When you keep thanking your body for doing everything so perfectly, for being the best machine in the world, your body will start producing things that Ma'am. are just right for you. Yes, ma'am. Everything, every cell is healing every moment, depending upon what energy are we giving to it. Yes, ma'am. Great. Thank you Hello, so much. Dipti. ये Hello, Dipti, दिशांत what का is क्या मैसेज kahona? प्रिया? ये दिशांत ने क्या लिख के दे दिया है यहाँ पे? Dipti ma'am. Yes, Dipti ma'am. Nutan. So thank you. I mean, it's always a pleasure to hear about your experiences and the diligence with which you did it, the sincerity, and you don't need validation from anyone as long as you validate yourself. Thank you so much, Dipti ma'am. ma'am. Thank you so much. दीप्ति व्हाट इज Thank- kahona? Kahuna. आपने Kahuna एक वर्ड are the Egyptian priests. ओके जैसे हम ऐसे पंडित बोलते हैं या फिर ऐसे ओके बोलते हैं ना, वैसे उनके काहुनाज होते हैं। वो हवाईयन, उसमें भी काहुना का बार बार नाम आता है डॉक्टर जो विटाली की भी बुक में। ओ आई थॉट kahona प्यार है लाइक दैट काहुना प्यार है। Hello, Dipti ma'am. प्यार ही प्यार है। सही है। इसीलिए कहते हैं प्लेफुल रहो तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। सो मुझे बहुत अच्छा यस लगता है कि आप सब इतने प्लेफुल और फन एंड ह्यूमर ऐड कर रहे हो। सो थैंक यू नूतन फॉर रिमाइंडिंग अस अगेन। Thank you, Hello, ma'am. Dipti ma'am. Yeah, thank you so much. Dipti So ma'am. Rachna, can we take your experience tomorrow? In any case, Yes, I ma'am, I had a question, but that's okay. okay. We'll ask Hello, Dipti ma'am. tomorrow. But Hello. just wanted to tell ma'am a big thank you because last 2 days I had a lot of questions in my mind and everything was answered today. Thank you so, so much, ma'am. Thank you. So, No, or you Sunita want to ji wants ask? to You say can ask right something. now. I can quickly answer because why to delay a question? Like. So Dipti ma'am, ma'am. just wanted to ask, like last week also and prior to that also, you said that while writing 5 blessings for relationship, to write about mom and dad as well. So I'm writing something, but still wanted to know from you, like what should be exact affirmation because your affirmations are really very powerful. Affirmation for Father and mother. father and mother. Oh, so how I can tell you how it works for me is how. So what I do is that I pick up my dad, and then I lost my dad many, many years ago. So I have little memories of him. So then thank you, Papa, for being the sole provider. Like he was sustaining our family financially because my mother was not working. So thank you, Papa. So, I have that memory when I was in grade one and I had malaria. So he dropped me to my school. So thank you, Papa, for dropping me to school and picking me up after my exam because it was only for exams that I would go. Thank you, Papa. So my Papa would get lots of fruits for us on Sundays. So thank you, Papa, for getting so beautiful fruits for us every Sunday. Thank you, Papa. So, the travel bug that I have in my life is because of my dad. Like my dad was like, he was into civil services. So he would actually take me whenever he was touring elsewhere, and I would miss my school and go with him. So I tried that. Thank you for giving this travel bug to me that's taking me all over the world today. Thank you, Papa, for getting me the pencil box and the bag. I wanted a transparent bag, at one point of time, and I was so obsessed with it. So my dad got me a semi-transparent bag, from Delhi. We were living in Udaipur. So he got that for me, that pencil box and the bag. So thank you, Papa, for getting me the pencil box and the bag. So every time, most of the time it is similar, but I try to remember more things because I've not spent that much time with him in my life. So I try and remember and I say thank you to him. So this is what I do. And from my mom, of course, like the plethora of the things that mom did. So
I try and recall that okay, she makes very good one particular कढ़ी जो होती है ना नॉर्थ इंडिया में, वो कढ़ी चावल वाला जो कढ़ी होती है वो बहुत अच्छी बनाती है, वो बेसन से नहीं बनाती है. So I would write that thank you for making and teaching me how to make that curry. Like overnight soak करके चने की दाल को सुबह उसका पेस्ट बना के then she makes curry, you know. So that the taste is absolutely divine. So yeah, for that I wrote, and then thank you, mummy, for coming back from office. So my father passed away, then my mom worked. And she got a government job, you know, at a very good position also. So then I wrote that thank you, mummy, you know, for coming back from work and then looking after the house and doing all the chores of the house so beautifully. Thank you, mummy, for attending my, you know, parent teacher meetings, and thank you, mummy, for always supporting me in everything that I wanted to do in life. Thank you, mummy, for taking me through the college education, which was, you know, like whatever I needed, the books and everything she would get for me. Thank you, mummy, for paying for all my luxuries and giving me a luxurious life. Thank you, mummy, for teaching me the value of life. Thank you, mummy, to teach me courage that way. So I write these 5. Sometimes they are same, sometimes they are different, like that. So yeah, that way you can write. Thank you so much. So basically, Deepti, it's for the fond memories, right? Obviously. I mean, like, they are gratitude energy. So I'm just Yes. giving a lot of gratitude to दीप्ति my मैम mom. मेरे को हेलो दीप्ति मैम. हाँ जी. दीप्ति मैम मेरे को मेरे हस्बैंड के लिए डस्ट मैजिक चाहिए, मैजिक डस्ट चाहिए. ओके. हाँ जी, तबीयत के उनकी लिए? उनको 8 तारीख को स्टंट पड़े हैं, 2 स्टंट पड़े हैं. प्लीज मैजिक डस्ट आप प्लीज करना उनके लिए उनको. 100 ब्लेसिंग्स लिखिए. हम तो ब्लेस करेंगे ही. हाँ जी, हाँ जी. आप उनके लिए 100 ब्लेसिंग्स रोज लिखिए. ठीक है. थैंक यू फॉर जो भी उनका नाम जो आप हाँ बोलते जी, हो. हाँ जी, ठीक है. हाँ जी. तो जो आप उनको बोलते हो, तो थैंक यू फॉर हिज परफेक्ट हेल्थ. थैंक यू कि वो बहुत अच्छे से बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू कि वो अपने काम पे कितनी आराम से जा रहे हैं. थैंक यू उसके लिए कि उनका काम कितना अच्छा होता जा रहा है. थैंक यू दैट वो अपना फेवरेट फूड सारा खाते हैं. थैंक यू कि उनमें इतनी विजडम है कि वो चूज करते हैं कि वो क्या खाना खा रहे हैं. थैंक यू सो मच दैट उनकी बॉडी मिरेकल की तरह हील हो रही है. थैंक यू कि उनका एक एक बॉडी का सेल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है. थैंक यू उनके ऑर्गन्स के लिए. थैंक यू उनकी आंखों के लिए. थैंक यू उनके बालों के लिए. थैंक यू कि उनका हार्ट इतने अच्छे से बीट कर रहा है. थैंक यू कि उनका इतना गोल्डन हार्ट है. इस तरह से एनर्जी आप वो दीजिए. आपकी अभी जिंदगी से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा परटर्ब्ड हो, जबकि स्टैंड डल गया है. हीलिंग हो रही है ना. हीलिंग हाँ जी, एनर्जी देनी चाहिए. आप वरी की एनर्जी दे रहे हो, उससे उनकी हीलिंग डिले होगी. आप अपना एटीट्यूड पहले चेंज कीजिए. आप अपने लिए लिखिए थैंक यू यूनिवर्स 100 बार. ठीक है. उसके बाद आप उनके लिए लिखना शुरू कीजिए. ठीक है. अपना कप भरिए और फिर उनको देना शुरू करो. तो अपना कप भरो पहले. आप इस वक्त आपको अपना कप भरने की जरूरत है. वो आप करो. फिर उनके लिए रोज 100 ब्लेसिंग्स लिखो. आप देखना कि उनकी सेहत, उन्होंने जिंदगी में ऐसी सेहत एंजॉय नहीं की होगी जो अब उनकी होने वाली है. निश्चिंत रहो. एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर हस्बैंड विद अ परफेक्ट हेल्थ एंड अ वेरी यूनिफाइड हैप्पी फैमिली. ठीक है. So थैंक guys, यू I सो मच. really need to go. I have to, the driver's come. We had called him. So you want to continue the session? Any experiences or something? I think Priya and Poonam can take over. I'll have to leave the meeting. Yes, ma'am, मैम please आई go. थिंक इट्स ओवर 7:30 हो Okay. चुके हैं, तो आई थिंक Anyone इट्स ऑल wants to डन. share, Yeah. then I can make you all the host. And it's over. Any hands raised? I'm not Yeah. able to see actually. नो मैम, No, no ma'am. hand is raised ठीक है. anymore. Enjoy चलो your then we'll Thank meet up. you. sunrise. Thank you so थैंक यू much. We'll मैम. Thank meet you, up ma'am. Thank Thank you tomorrow. you so so much, much, ma'am. ma'am. Enjoy Thank the you. bullet. God Thank bless. you. So much. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you.